तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपको फिट आईटीआई फिटर थ्योरी के फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के सेमेस्टर के वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिटर के सेकंड सेमेस्टर के मतलब जो सेमेस्टर 4 है उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। तो फर्स्ट वाले का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा प्लेट जिग रहता है उसमें बेस प्लेट नहीं होती। तो पहले का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बी, लेकिन इसका आंसर आंसर शीट के अकॉर्डिंग दे रहा है हमारा टेम्पलेट जिग। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी है, लेकिन आंसर शीट के अकॉर्डिंग हमें सी दे रहा है तो हमें सी मानना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट जिग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे किस जिग को दर्शा रहा है। तो ये हमारे एंगल प्लेट जिग को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बोल रहा है इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से जिग को दर्शाता है। तो ये हमारे टर्नओवर जिग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप। इस क्लैंप का नाम क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो क्लैंप दर्शाया गया है इस क्लैंप का नाम क्या है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन सी क्लैंप को दर्शाता है। तो ये हमारे कैम क्लैंप को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इस पिक्चर का नाम क्या है। ये जो पिक्चर दर्शाया गया है इस पिक्चर का नाम क्या है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसको बोलेंगे हम मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है। मतलब एक स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस जिग का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए स्लिप बुश का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है भी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है। जो भी ब्लॉक में जो ग्रुप्स प्रदान किए गए हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकोमोडेट द क्लैंप। मतलब क्लैंप को समायोजित करना। जो भी ग्रुप दिए जाते हैं उनका यूज करते हैं क्लैंप को समायोजित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। जो हमारे टर्निंग फिक्सचर रहते हैं उसमें बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू बैलेंस इरेगुलर वर्कपीस। अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। मतलब समान रूप से स्थानिक सतहों पर, मतलब अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस के लिए किस पिक्चर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अनइवन जो सरफेस रहती है उसके लिए हम हमेशा इंडेक्सिंग फिक्सचर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलेंगे हम चैनल जिग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। मतलब फिक्सचर का निर्माण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनिंग की विधि। जो फिक्सचर निर्माण करते हैं तो उसको किसके द्वारा बनाया जाता है। तो उसको मशीनिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। जब हम फिक्सचर का यूज करते हैं तो उसके साथ जो सेटिंग ब्लॉक रहता है उसका उद्देश्य क्या है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति, मतलब पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोला है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है। मतलब बोल रहा है एक्वर्डली, मतलब अजीब आकार के। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम टूनियन जिग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है कौन सा पार्ट उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट के साथ साथ गाइड भी करता है। तो जब भी बात आ जाती है कि कौन सा टूल उपकरण को पकड़ता है, सपोर्ट करता है और गाइड करता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जिग का। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है। 15 बोल रहा है जिग में प्रयुक्त क्लैंप क्या है। ये जो जिग दर्शाया गया है इसमें प्रयुक्त क्लैंप क्या है। तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से क्लैंप को दर्शाता है, तो ये हमारे टॉगल क्लैंप को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो मिलिंग मशीन रहती है उसके जो फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर रिजिड कपलिंग, फॉर रिजिड क्लैंपिंग, कठोर क्लैंपिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं, मतलब मास प्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। मतलब मास प्रोडक्शन का यूज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग की लागत और समय कम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस जिग का नाम क्या है। ये जो जिग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी कौन सी जिग को दर्शाता है, तो ये हमारे बॉक्स जिग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ये ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है इस स्नेहन की विधि क्या है। ये जो स्नेहन की विधि दर्शाई गई है ये हमारी कौन सी विधि को दर्शा रहा है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी कौन सी स्नेहन विधि को दर्शा रहा है, ये हमारी फोर्स फीड स्नेहन विधि को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके लिए किस बुश का यूज करते हैं, उसके लिए लीनियर बुश का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है इस क्लैंप का नाम क्या है। ये जो क्लैंप दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से क्लैंप को दर्शाता है, तो ये हमारे स्क्रू क्लैंप को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बोला है गाइड नहीं करने के लिए। जब भी टूल को गाइड नहीं किया जाता है, केवल पकड़ा जाता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फिक्सचर का यूज करते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है किस प्रकार का फिक्सचर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया है। तो 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम वाइस पिक्चर का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है। ये 24 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला है विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। जो हमारा जिग रहता है उसमें गलत लोडिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोकेटिंग पिन का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग। इस जिग का प्रकार
क्या है, ये जो जिग दर्शाया गया है इसका प्रकार क्या है। तो 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्सिंग जिग। ये हमारी किसको दर्शाता है, तो ये हमारे इंडेक्सिंग जिग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनेंस क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्सचर को सही तरीके से लोकेट करने के लिए मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के नीचे टेनेंस प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है। जो हमारा ड्रिल जिग रहता है उसमें ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है। तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिंग टूल को गाइड और लोकेट करना। जो ड्रिल बुशेस रहते हैं उनका यूज रहता है कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 क्या बोल रहा है, इस पिक्चर का नाम क्या है। ये जो फिक्सचर दर्शाए गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला इन फिक्सचर्स का नाम क्या है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे कौन से फिक्सचर को दर्शाते हैं, तो ये हमारे इंडेक्सिंग फिक्सचर को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा बोल रहा है एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है। जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है उसका रंग क्या रहता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है उसका रंग रहता है व्हाइटिश ग्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। कौन सा अयस्क है जिससे मतलब लेड धातु प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा गैलेना रहता है उससे हमारी कौन सी धातु प्राप्त होती है, लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 31 क्या बोल रहा है, सीसा टिन तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। तो 31 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो वो हमारा कौन सा धातु है, वो हमारा बेबेट मेटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, मुंज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है। तो 32 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हमारा मुंज मेटल रहता है उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात क्या रहता है। तो उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात रहता है 60:40। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, बॉक्साइट एस्क से किस धातु को निकाला जाता है। जो हमारा बॉक्साइट एस्क रहता है उससे किस धातु को निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट एस्क से एल्यूमिनियम धातु को निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंट बनाने के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिख रहा होगा, बोला है किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहता है वो शाफ्ट चालक को विपरीत दिशा में भी घुमाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है, बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। ये जो बेल्ट फास्टनर दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे कौन से बेल्ट फास्टनर को दर्शा रहा है, तो ये हमारे एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या बोल रहा है, गियर के प्रकार क्या है। ये जो गियर दर्शाया गया है ये कौन से प्रकार का गियर है। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे कौन से गियर को दर्शाता है, तो ये हमारे माइटर गियर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो ये हमारे को किसको दर्शाता है, तो ये हमारी जॉकी पुल्ली को दर्शाता है। तो 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है, मतलब रोटरी मोशन को रैखिक चाल में बदलता है। तो 39 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा रैक और पिनियन गियर रहता है वो हमारे रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो गियर दर्शाया गया है इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शाया गया है ये किसको दर्शाता है। तो हमारे 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, फेस की चौड़ाई को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसको दर्शाता है, फेस की चौड़ाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 41 बोल रहा है यदि शाफ्ट के, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो 41 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी बेल्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो हम किसका यूज करते हैं, वी बेल्ट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या बोल रहा है, छोटे स्टील बेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। जो छोटा स्टील बेज रहता है उसको लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। तो 42 नंबर के क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रो बार को स्वीकार करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें। तो 43 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय फिक्सिंग एडलर पुल्ली, आदर्श पुल्ली को फिक्स करके दो पुल्लियों के बीच बेल्ट के तनाव को समायोजित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या बोल रहा है, पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। जो हमारा पावर ट्रांसमिशन रहता है उसमें वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण वर्टिकल बेल्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या बोल रहा है, बोला है कपलिंग का नाम क्या है। ये जो कपलिंग दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। तो 45 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी कौन सी कपलिंग को दर्शाता है, तो ये हमारे प्लेट कपलिंग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस ग्राउंड क्यों होता है। जो हमारा पावर ट्रांसमिशन रहता है उसमें पुल्ली का फेस ग्राउंड क्यों रहता है। तो 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, मतलब बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, बोल रहा है विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों को कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। मतलब जो हमारा, मतलब बोल रहा है विनिर्माण के दौरान, मतलब जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए विनिर्माण को आलेखी प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा प्रोसेस चार्ट रहता है वो हमारा विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों को आलेखी प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 क्या बोल रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन बोला है फास्ट और लूज पुल्ली असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो 48 क्वेश्चन ये दिख रहा है, बोला है इसमें जो एक्स है ये किसको दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा एक्स है वो किसको दर्शाता है, वो हमारे लूज पुल्ली को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, बोल रहा है अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कपलिंग, मतलब अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्या बोल रहा है, दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। जो दो जब दो मैटिंग गियर मिलते हैं तो उनके बीच में काल्पनिक सर्कल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा पिच सर्कल रहता है वो हमारा काल्पनिक सर्कल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, बोल रहा है गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की रेडियल दूरी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 51 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की जो दूरी रहती है उसको हम डेडेंडम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें। जब हमारा कोई बेल्ट सूख जाता है तो उसकी जो ग्रिपिंग पावर है उसको कैसे सुधारें। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई पाउडर्ड रेजिन, मतलब पिसा हुआ रेजिन लगाएं, मतलब रेजिन पाउडर लगाएंगे तो उसकी ग्रिपिंग पावर बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, बोला है किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। तो 53 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो क्रीसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर रहता है उसका उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या बोल रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो गियर में एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे अडेंडम को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 क्या बोल रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गियर का नाम क्या है? ये जो गियर दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? तो 55 नंबर क्वेश्चन ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये गियर पूछ रहा है, ये जो गियर दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से गियर को दर्शाता है? तो ये हमारे हाइपोइड गियर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या बोल रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन बोला है कॉपर के अयस्क का क्या नाम है? जो कॉपर का अयस्क रहता है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कॉपर का अयस्क रहता है उसका नाम है मेलाकाइट। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? पीतल धातु के एलाय कौन कौन से? जो पीतल धातु रहती है उसमें को किस किस का मिश्रण रहता है? तो पीतल में किस किस का मिश्रण रहता है? तो उसमें हमारा तांबा और जस्ता मिला हुआ होता है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? बोला है विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारे विमान रहते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, हवाई जहाज हुआ, उसमें जो एल्यूमिनियम रहती है उसका यूज अधिकतर क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट वेट, हल्का हल्का वजन होने के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग विमान उद्योगों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या बोल रहा है? ये 59 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है अयस्क गैलीना से निकला गया धातु का क्या नाम है? जो गैलीना से धातु निकलती है उसका नाम क्या है? तो उस धातु का नाम क्या है? उसका नाम है लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जो हमारी फ्रिक्शन बियरिंग रहती है उसको बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो 60 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके लिए हम विविट मेटल का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निकेल का गलनांक क्या है? जो निकेल धातु रहती है उसका गलनांक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो निकेल धातु रहती है उसका गलनांक 1450 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हल और ब्लेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 62 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारी मैग्नीज स्टील रहती है उसका उपयोग कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो 63 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी कैलोराइजिंग प्रक्रिया रहती है उसमें किसका यूज करते हैं? उसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या बोल रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन बोला है डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की सीट का उपयोग किया जाता है? डीप ड्राइंग ऑपरेशन के लिए किस प्रकार की पीतल की सीट का उपयोग किया जाता है? तो 64 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम कार्ट्रिज पीतल का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? किस प्रकार की जो कांसा धातु रहती है जिसमें उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? तो 65 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वो कौन सी धातु रहती है जिसमें एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? तो वो हमारी रहती है फास्फर ब्रोंज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? कपलिंग का नाम क्या है? ये जो कपलिंग दर्शाई गई है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमारी कौन सी कपलिंग को दर्शाता है? तो ये हमारी यूनिवर्सल कपलिंग को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है? तो कौन सा अयस्क है जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है? तो आप सभी को पता होगा जो एल्यूमिनियम रहती है हमारी वो बॉक्साइट नामक अयस्क से बनाई जाती है। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या बोल रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन का कंपोजिशन क्या है? तो 68 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
68 का करेक्ट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्या बोला है, कॉपर 85%, सीसा 5%, जस्ता 5% और टिन 5%। तो जो लेडेड गन मेटल रहता है उसमें जो हमारा तांबा रहता है 85% रहता है, सीसा 5% रहता है, जस्ता 5% रहता है और टिन हमारा 5% रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। तो उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं हम ब्रास पीतल। जो हमारी पीतल धातु रहती है जिसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण रहता है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारी कौन सी पुल्ली को दर्शाता है, तो ये हमारी लूज पुल्ली को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स 71 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर रहते हैं उसको बनाने के लिए हम किस सीट का यूज करते हैं। तो 71 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम स्टील सीट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, 72 बोल रहा है एक्स के द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है। जो एक्स के रूप में गियर के तत्व दर्शाए गए हैं इसका नाम क्या है। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो नीचे का भाग ये जो दर्शा रहा है तो ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे रूट सर्कल को दर्शा रहा है। जो सबसे नीचे का भाग है ये हमारे रूट सर्कल को दर्शा रहा है। ये जो बीच का है ये हमारे पिच सर्कल को दर्शा रहा है। और जो ऊपर का भाग है ये हमारे अडेंडम सर्कल को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, बोल रहा है बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है। जो हमारी बेल्ट ड्राइव रहती है उसमें जो जॉकी पुल्ली रहती है उसका उद्देश्य क्या है। तो 73 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन द टेंशन, टेंशन बनाए रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74 क्या बोल रहा है, बोल रहा है रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचरित करेगा, मतलब जिसमें स्लिपेज नहीं होगी। तो वो हमारी कौन सी ड्राइव रहती है। तो 74 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारी चेन ड्राइव रहती है उसमें किसी प्रकार का स्लिपिंग या क्रीपिंग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या बोल रहा है, 75 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है। तो 75 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 75 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारी फास्ट कपलिंग रहती है वो हमारे जो छोर है उसको संरेखण में ला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचरित कर सकती है। तो 76 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी रोप पुल्ली रहती है वो विभिन्न ऊंचाइयों व अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को गति संचालित कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या बोल रहा है, ये 77 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। तो 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। ये जो बेल्ट फास्टनर दर्शाया गया है ये हमारे किस बेल्ट फास्टनर को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स 77 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे कौन से फास्टनर को दर्शाता है, तो ये हमारी क्रीसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है। तो 78 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 78 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है ये इसके ऑप्शन दिए हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल बराबर डी प्लस डी अपॉन टू इंटू 3 1/7 प्लस 2x। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, 79 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए। ये जो पुल्ली दर्शाई गई है ये पुल्ली के कौन से प्रकार को दर्शा रहा है। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे कौन सी पुल्ली को दर्शा रहा है, तो ये हमारी फ्लैट पुल्ली को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, मतलब कौन सा गियर है जो हमारा बहुत ही साइलेंट चलता है।
तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा हेलिकल गियर रहता है वो बहुत ही शांति से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? तो 81 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम जॉब कार्ड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है? ये जो गियर मैकेनिज्म दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे रैक और पिनियन गियर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सीसा कांसा बियरिंग मटेरियल में सीसा की प्रतिशत संघटक क्या है? मतलब जो हमारा लेड ब्रोंज बियरिंग मटेरियल रहता है उसमें सीसा धातु कितनी मिली होती है? तो 83 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी मिली रहती है? तो जो हमारी लेड धातु रहती है वो 24% मिली रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है मेलाकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है? जो मेलाकाइट अयस्क रहता है उसमें तांबा का प्रतिशत कितना रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो फ्रेंड्स इसमें तो बोल रहा है कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु है? तो जो हमारी ब्रोंज रहती है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु रहती है। लेकिन इसमें आंसर शीट में दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, मुंज मेटल। तो जो मुंज मेटल रहता है वो तो हमारा तांबा और जस्ता का रहता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आंसर शीट के अकॉर्डिंग सी दे रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। और आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है इसका करेक्ट आंसर मुंज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स 86 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 80 जो हमारा तांबा धातु रहता है उसका उपयोग विद्युत केबलों में अधिकतर क्यों किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है गुड कंडक्टर, मतलब उसमें अच्छी चालकता का गुण रहता है, इसलिए तांबे के जो वायर हैं या प्लग हैं उनका अधिकतर उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? केसीटेराइट किस धातु से निकाला जाता है? तो फ्रेंड 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा केसीटेराइट रहता है वो टिन से निकाला जाता है, लेकिन आंसर शीट के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे रहा है डी। तो आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम ही मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? कौन सा कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होगा? तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है उसमें डिसएंगेजिंग का प्रावधान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? 89 क्वेश्चन बोल रहा है लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए हम हमेशा किस ड्राइव का यूज करते हैं? उसके लिए रोप ड्राइव का यूज करते हैं। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या बोल रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन बोला है एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है ये किसको दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारे किस सर्कल को? ये हमारे पिच सर्कल को दर्शाता है। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? तो जो हमारी टूथेड चेन रहती है वो हमारी शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? बोला है कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है? तो 92 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा माइटर गियर रहता है वो एक दूसरे के सममित रहते हैं और समकोण पर गति को संचारित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो सोल्डरिंग आयरन का सिर रहता है उसको बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारा तांबा रहता है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्या बोल रहा है? 94। 94 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है?
ये जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है ये किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैंक, ऑप्शन बी बोला है टॉप लैंड, ऑप्शन सी बोल रहा है फ्लैट, ऑप्शन डी बोल रहा है फेस। तो फ्रेंड्स 94 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे टॉप लैंड को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैसे फास्ट पुल्ली से लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है? तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट। बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके फास्ट पुल्ली से लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्या बोल रहा है? 96 क्वेश्चन बोल रहा है बेल्ट फास्टनर का क्या काम है? जो हमारे बेल्ट फास्टनर रहते हैं उसका क्या काम है? तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है? तो ये हमारे कौन से बेल्ट फास्टनर को दर्शाता है? तो ये हमारे जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा? तो 97 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुल्ली उच्च टार्क संचारित कर सकती है। यदि रैपिक कोण अधिक होगा तो पुल्ली ज्यादा से ज्यादा टार्क को संचारित करेगी, और अगर रैपिक एंगल कम होगा तो पुल्ली लो टार्क को ट्रांसमिट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98 क्या बोल रहा है? 98 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं? जो हमारे हेलिकल गियर रहते हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है? तो 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे हेलिकल गियर रहते हैं उनका यूज हम कहाँ करते हैं? उनका यूज हम ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? 99 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो यूनिवर्सल कपलिंग रहती है उसका यूज कहाँ करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 99 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल व्हीकल। जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल रहते हैं वहाँ यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्व का नाम बताइए। जो एक्स के रूप में गियर का तत्व बताया गया है इसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ये हमारे कौन से सर्कल को दर्शाता है? तो ये हमारे अडेंडियम सर्कल को दर्शाता है। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 101 क्या बोल रहा है? बोला लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गियर ड्राइव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 102 हमारा क्या बोल रहा है? 102 क्वेश्चन नंबर हमारा बोला है एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? ये जो एक्स के रूप में ये जो दर्शाया गया है ये किसको दर्शा रहा है? तो फ्रेंड्स 102 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमारी की को दर्शा रहा है। तो 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? बोल रहा है पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? तो 103 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारी भी बेल्ट रहती है वो बहुत ही कम फिसलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 104 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स 104 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी बेल्ट। जो हमारा वी बेल्ट रहता है उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 105 हमारा क्या बोल रहा है? 105 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? हम हमेशा स्टेप्ड ड्राइव का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? गियर का नाम क्या है? तो जो 106 क्वेश्चन नंबर दर्शा रहा है इसका नाम क्या है? तो ये हमारे कौन से गियर हैं? ये हमारी स्पर गियर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 107 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? जो हमारा हाइड्रोलिक पंप रहता है उसमें किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो 107 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोलिक पंप के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या
बंद किए जाते हैं। तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? बटरफ्लाई बाल्ब के द्वारा स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के बाल्ब कनेक्शन को खोला जाता है? तो बटरफ्लाई बाल्ब को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109 क्या बोल रहा है? बोला है कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो कंप्रेसर दर्शाया गया है, इसमें इसमें ये जो एक्स दर्शा रहा है, ये किस भाग को दर्शा रहा है? तो 109 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये हमारे प्रेशर गेज को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 110 क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित एक बोल रहा है हाइड्रोलिक कंप्रेशन बल कैसे नियंत्रित होता है? तो 110 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय फ्लूइड्स, तरल पदार्थ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 111 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके लिए हम किस वाल्व का यूज करते हैं? चेक वाल्व का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है? 112 बोल रहा है नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो नॉन रिटर्न वाल्व दर्शाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में भाग बताया गया है, इसको क्या बोलते हैं? तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम स्टॉप प्लग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है? 113 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट एक आउटलेट होता है? तो 113 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा शटल वाल्व रहता है, उसमें क्या रहता है? दो इनलेट और एक आउटलेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा क्या बोल रहा है? 114 क्वेश्चन नंबर बोला है इस प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? तो 114 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 हमारा क्या बोल रहा है? 15 बोल रहा है हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है? तो 115 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए हाइड्रोलिक पंप में किसका यूज किया जाता है? फिल्टर सक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 क्या बोल रहा है? बोल रहा है पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का यूज किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा फाइन कंट्रोल रहता है उसके लिए हम हमेशा नीडल वाल्व का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा क्या बोल रहा है? 117 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का यूज करते हैं? तो 117 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे हम चेक वाल्व। इसको कौन सा वाल्व भी बोलते हैं? इसका अदर नाम क्या है? इसका नाम है नॉन रिटर्न वाल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? तो हमारा कौन, सॉरी फ्रेंड्स, 118 नंबर क्वेश्चन 116 के बाद 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। बोल रहा है हाइड कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा रिलीफ वाल्व रहता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 119 क्या बोल रहा है? 119 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव को इंगित करता है? तो 119 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा प्रेशर गेज रहता है वो वायुमंडलीय दबाव से ऊपर गेज दबाव को इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 120 क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है? जो प्रेशर गेज रहता है उसके माध्यम से किस गेज दबाव मान को पढ़ा जाता है? तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम गेज प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 121 क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब दबाव दबाव का गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बल बटे क्षेत्रफल, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है निरपेक्ष दबाव एब्सोल्यूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? मतलब एसआई पद्धति में दबाव की इकाई क्या है? तो आप सभी को पता होगा एसआई पद्धति में दबाव की इकाई क्या है, पास्कल है। तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 124 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 लाख पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है 1 लाख पास्कल के बराबर? तो फ्रेंड्स 124 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलेंगे हम बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 125 क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है? प्रेशर की मीट्रिक इकाई में एक बार का मान या बार का मान क्या है? तो फ्रेंड्स 125 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 125 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 126 क्या बोल रहा है? बोल रहा है बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो 126 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल की गणना करने के लिए किसका सूत्र, कौन सा सूत्र रहता है? बल बराबर दबाव गुणा क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 हमारा क्या बोल रहा है? 127 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है? जो हमारी एसआई पद्धति रहती है उसमें बल की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 130 क्या बोल रहा है? 130 क्वेश्चन नंबर बोला है इस वाल्व का नाम क्या है? ये जो वाल्व दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विंग चेक वाल्व। ये हमारी कौन से वाल्व को दर्शाता है? तो ये हमारे स्विंग चेक वाल्व को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? ये जो वाल्व प्रतीक दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 131 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 131 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे 3/2 वे वाल्व को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? जो न्यूमेटिक वाल्व दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 132 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन से वाल्व को दर्शाता है? तो ये हमारे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोल रहा है? इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है? ये जो न्यूमेटिक प्रतीक दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 133 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से प्रतीक को दर्शाता है? तो ये इसे हमारे लुब्रिकेटर प्रतीक को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 134 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस बाल्ब का नाम क्या है? ये जो बाल्ब दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 पोर्ट 2 पोजीशन बाल्ब। इसमें कितने पोर्ट दिए हैं? इसमें दिए 5 पोर्ट। 5 पोर्ट आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये 1 2 3 4 और 5, 5 पोर्ट दिए हैं, 2 बाल्ब दिए हैं, 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135 क्या बोला है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो 135 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ है? ये आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है इसमें जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 135 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे दर्शा रहा है इनलेट पोर्ट को, जो हमारे इनलेट पोर्ट हैं उसको दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 136 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे पिस्टन को दर्शाता है। तो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जो सिलेंडर आउटपुट फोर्स रहता है उसका फॉर्मूला क्या है? तो 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर पी गुणा ए बटा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोल रहा है? बोल रहा है पिस्टन टाइप मोटर की वॉल्यूमेट्रिकल दक्षता क्या है? तो 138 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.95। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
139 हमारा क्या बोल रहा है, हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। जो हमारा हाइड्रोमीटर रहता है उसको निर्दिष्ट, हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स 139 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 140 क्या बोल रहा है, इस मोटर का नाम क्या है। ये जो मोटर दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। तो 140 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियल पिस्टन मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है। ये जो हाइड्रो मोटर दर्शाई गई है इसका प्रकार क्या है। तो 141 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हाइड्रो मोटर दर्शाई गई है हमारी गियर टाइप हाइड्रो मोटर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 142 बोल रहा है हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे हाइड्रो मोटर्स रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं। तो 142 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे हाइड्रो मोटर्स रहते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 143 क्या बोल रहा है, बोल रहा है डबल एक्टिंग सिलेंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो डबल एक्टिंग सिलेंडर दर्शाया गया है इसमें जो एक्स रूप में दर्शाया गया है इसको क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड इसको बोलेंगे हम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पिस्टन रॉड को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर में ये जो प्रतीक दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या ये क्या बोल रहा है सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स द पिस्टन, एकल अभिनय भार पिस्टन लौटाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिशा नियंत्रण वाल्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रहते हैं उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो 145 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड पोजीशन, भागों और पोजीशन की संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है कौन से हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या बोल रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है। ये जो सक्शन कंट्रोल वाल्व दर्शाया गया है इसका प्रकार क्या है। तो 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2 बे वाल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर्किट डायग्राम का नाम क्या है। ये जो सर्किट डायग्राम दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 147 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4/2 वे वाल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 148 क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्स के रूप में ये जो भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो 148 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारी किसको दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है हमारे ऑप्शन नंबर बी, डबल एक्टिंग सिलेंडर को। ये हमारे किसको दर्शा रहा है, ये हमारे डबल एक्टिंग सिलेंडर को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव के दबाव की मात्रा को इंगित करता है। तो 149 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे किसको दर्शाता है, तो ये हमारे प्रेशर गेज को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है। जो एडजस्टेबल प्रतिबंधक रहता है उसका नाम क्या है। तो 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम नीडल रिस्ट्रिक्टर, सुई प्रतिबंधक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स रहती है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। तो 151 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 152 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स 152 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है तो ये हमारी किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे दर्शा रहा है थ्रॉटलिंग स्क्रू को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोल रहा है, बोल रहा है सोलेनोइड वाल्व का प्रकार क्या है। ये जो सोलेनोइड वाल्व दर्शाया गया है इसका प्रकार
क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2 वे सिंगल सोलेनाइड बाल्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 154 क्या बोल रहा है? फिल्टर का प्रकार क्या है? ये जो फिल्टर दर्शाया गया है ये हमारे कौन से प्रकार के फिल्टर को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे मैकेनिकल फिल्टर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 155 क्या बोल रहा है? कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वो हमारी कौन सी प्रणाली रहती है जिसमें कंप्रेस्ड एयर रहती है? तो वो हमारी न्यूमेटिक प्रणाली रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 156 क्या बोल रहा है? 156 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वो हमारी कौन सी प्रणाली रहती है? तो वो हमारी न्यूमेटिक प्रणाली रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 157 क्या बोल रहा है? बोल रहा है परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है? तो 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दबाव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो कम एफर्ट्स के साथ लोड्स को मूव करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स 158 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके लिए हम न्यूमेटिक शब्द का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है? बोल रहा है वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन है? तो 159 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुश। जो वायु चलित के अनुप्रयोगों के लिए कौन सा परिवर्तन है? तो उसके लिए पुश परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोल रहा है? किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 160 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है उसमें तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। 161 क्या बोल रहा है? बोला चित्र में दिखाया गया है, चित्र में हमें क्या दर्शाया गया है? तो 161 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 162 हमारा क्या बोल रहा है? बोला हाइड्रोलिक सर्किट का नाम क्या है? ये जो हाइड्रोलिक सर्किट हमें दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 162 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 162, सॉरी, हाँ, 162 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे बाईपास सर्किट को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 163 क्या बोल रहा है? 163 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो 163 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 164 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है? तो जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर रहता है उसका कौन सा सिरा लोड के साथ जुड़ा रहता है? तो 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा पिस्टन रोड रहता है वो लोड के साथ जुड़ा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 165 क्या बोल रहा है? बोल रहा है न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो 165 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 165 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम न्यूमेटिक एक्यूरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 166 हमारा क्या बोल रहा है? 166 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है? जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है उसका हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या यूज है? तो 166 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन और क्लोज, खोलना या बंद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 हमारा क्या बोल रहा है? 167 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है? जो रैम रहती है उसका यूज हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है? तो 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिवेटर जैक में यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 168 क्या बोल रहा है? 168 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है?
तो 168 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 169 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव के बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलेंगे हम नॉन रिटर्न वाल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 170 क्या बोल रहा है? बोल रहा है आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट रहता है उसका यूज कहाँ करते हैं? तो फ्रेंड्स 170 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट रहता है उसका यूज हम शेयरिंग मशीन में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 171 क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिक फ्रैक्शन क्या है? तो 171 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 172 क्या बोल रहा है? बोल रहा है गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है? गति के अनुरूप जो हमारा तेल रहता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा तेल में कौन सी एनर्जी रहती है गति के अनुरूप? तो उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 173 क्या बोल रहा है? बोल रहा है तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो 173 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्कोसिटी, उसे बोलते हैं हम श्यानता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 174 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 174 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा फिल्टर रहता है वो तरल पदार्थ से धूल, चिप्स व बाहरी कणों को हटाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 175 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स 175 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनॉइड वाल्व का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 176 क्या बोल रहा है? बोल रहा है मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो मशीन ऑटोमेशन रहता है उसमें मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो 176 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके लिए हम रोलर वाल्व का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 177 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो तेल की अतिरिक्त मात्रा हटाने के लिए किस वाल्व का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 178 क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रेस्ट्रिक्टर है? तो ये 178 के ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रेस्ट्रिक्टर है? तो 178 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व है वो रेस्ट्रिक्टर या ओरिफिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 179 क्या बोला है? बोला कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? तो तेल की विभिन्न प्रवाह दर कौन बनाता है? तो वो हमारा थ्रोटल वाल्व रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 180 क्या बोल रहा है? बोला है कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है? जो कंप्रेसर रहता है उससे पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है? तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हफ्ते में एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 181 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो 181 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके लिए हम एब्जॉर्बेंट फिल्टर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 182 क्या बोल रहा है? 182 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लोहे मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है लोहे मटेरियल को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मैग्नेटिक फिल्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 183 हमारा क्या बोल रहा है? 183 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है? हाइड्रोलिक सिस्टम में हीट ट्रांसफर किस गुण के कारण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी, अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 184 क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब हाइड्रोलिक तेल से गंदगी को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक फिल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 185 क्या बोल रहा है? बोल रहा है डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? तो 185 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड सील। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 186 क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरनल लॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम क्या है? तो 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम कैविटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 187 हमारा क्या बोल रहा है? ये 187 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स 187 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हीट, ऊष्मा में वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 188 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है? तो 188 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 189 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण बनती है। तो फ्रेंड्स 189 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण। यदि हाइड्रोलिक जो द्रव रहेगा अगर वो दूषित रहेगा, मतलब उसमें गंदगी या कण रहेंगे, तो वो उसकी विफलता का कारण बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 190 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है? तो 190 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा सक्शन फिल्टर रहता है उसमें फिल्टर से पंप तरल पदार्थों को दूषित होने से बचाने में मदद करता है। कौन? सक्शन फिल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 191 क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्नेहन की प्रणाली कौन सी है? ये जो स्नेहन प्रणाली दर्शाई गई है ये हमारी कौन सी स्नेहन प्रणाली है? तो 191 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी कौन सी ऑयलिंग को दर्शाता है? तो ये हमारी रिंग ऑयलिंग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 192 क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है? तो फ्रेंड्स 192 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 192 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम विस्कोसिटी, श्यानता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 193 क्या बोल रहा है? बोला सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश बिंदु क्या है? तो 193 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश बिंदु क्या है? 160 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है इस क्लच का नाम क्या है? ये जो क्लच दर्शाया गया है, ये जो क्लच आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? तो 194 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे कौन से क्लच को दर्शाता है? तो ये हमारे डॉग क्लच को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 195 हमारा क्या बोल रहा है? बोला इस स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? ये जो स्नेहन प्रणाली दर्शाई गई है इसका नाम क्या है? तो 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी स्प्लेश लुब्रिकेटर प्रणाली को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 196 क्या बोल रहा है? बोल रहा है इस क्लच के प्रकार को नाम दें। ये जो क्लच दर्शाया गया है इसके प्रकार को नाम दें। तो 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे कौन से क्लच को दर्शाता है? ये हमारे एयर क्लच को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 197 हमारा क्या बोल रहा है? दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? जो हमारी टूथेड चेन रहती है उसका मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 198 क्या बोल रहा है? बोल रहा है गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.0555556, मतलब लास्ट में 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 199 क्या बोल रहा है? इस स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? तो 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी कौन सी प्रणाली को दर्शाता है? तो ये हमारी स्प्लेश प्रणाली को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 200 क्या बोल रहा है?
स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो हमारा स्नेहक रहता है उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट वियर, घिसने से रोके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 201 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है? जिस गियर की गति कम रहती है उसको कैसे, मतलब उस पर हम लुब्रिकेशन करेंगे। तो 201 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयल कैन टाइप और ब्रश, ऑयल कैन प्रकार या ब्रश के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 102 क्या बोल रहा है? 202, एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक क्या है? ये जो एक्स के रूप में ये चिन्ह दर्शाया गया है ये किसको दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारे लुब्रिकेटिंग प्रणाली के सिंबल हैं, जिसमें जो जीरो जो ओ बना है, मतलब ये हमारा सर्कल बना है, तो ये हमारे लुब्रिकेटिंग सिस्टम को दर्शाता है। इसका मतलब रहता है रोज हमें मशीन को लुब्रिकेट करना है। ये हमारा ट्रायंगल दर्शा रहा है, इसका मतलब रहता है हमें हफ्ते में एक बार लुब्रिकेट करना है। ये हमारा स्क्वायर दिखा रहा है, इसका मतलब रहता है कि हमें महीने में एक बार लुब्रिकेट करना है। और इसका मतलब रहता है कि किसी भी एक अन्य समय में, जिसमें एक टाइम फिक्स किया गया है कि हमें 10 तारीख को इसको लुब्रिकेट करना है, तो ये अतिरिक्त समय के लिए रहता है। तो फ्रेंड 202 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 202 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी किसको दर्शाता है? मंथली को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 203 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट दैट बी वापर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। मतलब ये बोल रहा है कि वो हमारा कौन सा बिंदु है जिस पर तेल गर्म हो जाता है, मतलब तो वो हमारा कौन सा पॉइंट रहता है? वो हमारा फ्लैश पॉइंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 204 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है रखरखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अभी आपको बताया था जो हमारा ट्रायंगल है वो किसके लिए है? तो वो हमारे वीकली साप्ताहिक के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 205 हमारा बोल रहा है टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है? तो फ्रेंड 205 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी कौन सी एक्सटर्नल टाइप वाशर को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोल रहा है? बिग फीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है? तो 206 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बिग फीड प्रणाली रहती है वो हमारी ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 207 क्या बोल रहा है? रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है? जो 207 नंबर में ये जो रख रखाव की फ्रीक्वेंसी दर्शाई गई है ये किसको दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलेंगे हम डेली, रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 208 क्या बोल रहा है? कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? तो उसको बोलेंगे हम पोर पॉइंट। तो 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 209 क्या बोल रहा है? बोला क्लच का नाम क्या है? ये जो क्लच दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 209 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल क्लच को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 210 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है स्नेहक का उपयोग क्या है? ये जो स्नेहक है, स्नेहक का यूज क्या रहता है? तो 210 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेहतर मशीन दक्षता को दर्शाता है। जो हमारा स्नेहक रहता है उसका यूज रहता है कि मशीन की जो इफिशियंसी है वो बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 211 क्या बोला है? एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक को नाम दें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति के लिए निर्धारित। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 212 क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्लच का नाम क्या है? ये जो क्लच दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे कोन क्लच को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 213 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित स्प्रॉकेट का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में ये जो स्प्रॉकेट दर्शाया गया है, ये स्प्रॉकेट आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जॉकी स्प्रॉकेट, इसको बोलेंगे हम जॉकी स्प्रॉकेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 214 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में भाग दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो 214 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल वेट को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 215 हमारा क्या बोल रहा है? बोला स्नेहन की विधि क्या है? ये जो स्नेहन की विधि दर्शाई गई है ये हमारी कौन सी विधि है?
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी विधि है? ये हमारी ऑयल कैन मेथड विधि है। तो 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 216 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है? तो जो कौन सा हमारा कौन सा तेल रहता है जो पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है? तो 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलेंगे हम सोल्यूबल ऑयल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 217 क्या बोल रहा है? सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा जो सोल्यूबल ऑयल रहता है उसका रंग सफेद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 218 क्या बोल रहा है? बोला सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मतलब थ्रेडिंग के लिए स्टील की थ्रेडिंग के लिए कौन से कौन से लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है या कूलेंट का यूज किया जाता है? तो 218 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके लिए हम लॉर्ड आयल का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 219 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है? तो 219 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 219 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फैटी ऑयल, वसायुक्त तेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 220 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वाशर का उपयोग किया जाता है? तो 220 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर संक टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 221 क्या बोल रहा है? बोल रहा है तेल का वह कौन सा गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? तो उसे बोलते हैं हम फायर पॉइंट। तो 221 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 222 क्या बोल रहा है? बोला है तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा को टर्न करने के लिए सोल्यूबल ऑयल का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 223 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है? ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? तो 223 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको जोड़ने के लिए हम किस क्लच का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं मल्टीप्लेट क्लच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 224 क्या बोल रहा है? ऑटोमेटिक लेथ्स में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारी ऑटोमेटिक लेथ मशीन रहती है उसमें कौन से कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं कंपाउंड और ब्लेंडेड ऑयल, मिश्रित या ब्लेंडेड तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 225 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? जो हमारी हाइड्रोलिक क्रेन रहती है उसका उद्देश्य क्या है? तो 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी भार को उठाने या संचालन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 226 क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो उनके बीच रोपे से बिरोपे गए दो अधिक पुल्लिंग का जो एक प्रणाली है। तो फ्रेंड 226 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम पुल्ली ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 227 क्या बोल रहा है? इस क्रेन का नाम क्या है? ये जो क्रेन दर्शाई गई है इसका नाम क्या है? तो उसको बोलेंगे हम पिलर जिप क्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 228 बोल रहा है फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? ये जो आपको फाउंडेशन बोल्ट दर्शाया गया है, बोल रहा है इसका बोल्ट का नाम क्या है? तो 228 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 229 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? तो 229 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लेगले रोप रहते हैं रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 230 क्या बोल रहा है? त्रिकोणीय फ्रेम आधार डेरेक उठाने के लिए उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है मशीनों के लिए फाउंडेशन बोर्ड क्यों आवश्यक है? तो 231 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होल्ड मशीन फ्रेमली, मशीन को मजबूती से पकड़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 232 बोला है सीलिंग हुक की सामग्री क्या है। जो सीलिंग हुक रहती है उसके लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई टेंसाइल स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 233 क्या बोल रहा है क्रेन का नाम क्या है। ये जो क्रेन दर्शाई गई है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्रेंटी क्रेन। और जो हमारी ग्रेंटी क्रेन रहती है वो हमारे ट्रैक पर चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 234 क्या बोल रहा है डायनेमो आई बोल्ट का यूज क्या है, या डायनेमो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है। तो 234 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिफ्ट वर्टिकल लोड, ऊर्ध्वाधर भार को उठाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 235 क्या बोल रहा है क्रेन में ब्रिज निर्माण गार्डेज होते हैं जो एक ट्रेवलिंग हॉर्स को समर्थन करता है। तो 235 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 236 क्या बोल रहा है स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जो लुब्रिकेंट रहता है उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 237 क्या बोल रहा है भार को स्थानांतरित करने के लिए जिप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो जो जिप क्रेन रहती है उसका यूज हम कैसे करते हैं, हॉरिजेंटली, क्षैतिज। तो 237 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 238 क्या बोल रहा है हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी होस्ट के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, वायर रोप्स का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239 क्या बोल रहा है नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 239 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए हम टेस्ट मैनुअल्स का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया था किसका, टेस्ट मैनुअल का। 241 क्या बोल रहा है विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मुड़ जाते हैं। तो 241 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर ले रोप। जो रेगुलर ले रोप रहती है उसके तार विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 242 क्या बोला है मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या है। तो 242 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे हम लेबलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 243 क्या बोल रहा है किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच के लिए किसका क्या उपयोग किया जाता है। तो 243 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसके लिए हम ब्लॉक स्प्लिट लेवल का यूज करते हैं। मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तरों की जांच के लिए ब्लॉक स्प्लिट लेवल का यूज किया जाता है। 244 क्या बोल रहा है क्रेन का नाम क्या है। जो 244 क्वेश्चन नंबर में ये जो क्रेन दर्शाई गई है कौन सी क्रेन है, तो ये हमारी ट्रक माउंटेड क्रेन को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 245 क्या बोल रहा है स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो 245 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीम टरबाइन के लिए लेड धातु का उपयोग ग्राउंडिंग के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 246 क्या बोल रहा है फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। ये जो फाउंडेशन बोल्ट दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलेंगे हम रोल बेल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 247 हमारा क्या बोल रहा है क्रोबार का उद्देश्य क्या है। जो हमारी क्रोबार रहती है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 248 क्या बोल रहा है कौन सा ग्राउंडिंग प्रक्रिया तेल या ग्रीस से अप्रभावित होती है। तो 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी सल्फर ग्राउंड रहती है वो तेल या ग्रीस से अप्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 249 क्या बोला है ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैनुअल उपलब्ध होते हैं। तो 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने मैनुअल्स का यूज होता है, तो उसके लिए 2 मैनुअल्स का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है मशीन टूल का परीक्षण करते समय ज्यामितीय परीक्षण क्यों किया जाता है। तो 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन की ग्रेड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ज्यामितीय परीक्षण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 251 क्या बोल रहा है
बोल रहा है मनीला और हेम्प रस्सा का विनिर्माण में कौन सा सामग्री इस्तेमाल किया जाता है। तो 251 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 251 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइबर ऑफ वाइल्ड बनाना प्लांट्स, जंगली केले के पौधे का फाइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 252 क्या बोल रहा है, दूरस्थ स्थान और ऑफसाइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए ट्रक माउंटेड क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 253 बोला फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। ये जो फाउंडेशन बोल्ट दर्शाया गया है ये हमारे कौन से बोल्ट को दर्शाता है। तो 253 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे रैक बोल्ट को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 254 क्या बोल रहा है, स्पिरिट लेवल के कर्व्ड ग्लास ट्यूब में किस प्रकार का तरल भरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें भरा होता है इंडस्ट्रियल एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 255 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है उपकरण के साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती हैं। जो हमारा उपकरण रहता है उसके साथ लिफ्टिंग पॉकेट्स क्यों प्रदान की जाती हैं। तो 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उठाने के लिए, क्रोबार को रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 256 क्या बोल रहा है, उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है। जो रोलर्स रहते हैं उसका उपयोग मशीन के नीचे क्यों किया जाता है। तो 256 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 257 क्या बोल रहा है, सीधे किनारे का उद्देश्य क्या है, स्ट्रेट एज का यूज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट स्ट्रेटनेस, सीधेपन का परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 258 क्या बोल रहा है, बोला ब्लॉक स्प्लिट लेवल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो हमारा ब्लॉक स्प्लिट लेवल रहता है उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो 258 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेस्ड फ्री कास्ट आयरन और स्टील, मतलब तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील जो रहती है वो ब्लॉक स्प्लिट लेवल को बनाने के काम में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला नींव के लिए सीमेंट, रेत और पत्थर के कंक्रीट मिश्रण का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो अनुपात रहता है वो रहता है हमारा 1:2:4, 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेत और 4 भाग पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोला है स्टेट एज का उद्देश्य क्या है। जो हमारा स्टेट एज रहता है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु की स्टेटनेस का परीक्षण करना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सेमेस्टर 2 के पार्ट 4 के सेमेस्टर 4 के सभी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अब अगली वीडियो में जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।